चुप हो जा, मत रो। ऐसा कुछ मत कर बैठना जिससे कि बात और बिगड़ जाए। अब बिगाड़ने को राही क्या है भाई साहब? हमारी मधु की जिंदगी बर्बाद करके वो हरामजादा शादी रचाने जा रहा है। हम ये शादी रुकवा देंगे। देखो, मैं अभी जाकर रतन के बाद ठाकुर रघुवीर सिंह से मिलूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें जब सारी असलियत का मालूम होगा तो वो रतन को अपना वादा पूरा करने पर मजबूर कर देंगे। जवाब दो रतन, ठाकुर जसवंत सिंह ने जो इल्जाम तुम पर लगाया है वो सच है क्या झूठ? बाबा ये सब झूठ है। रतन सिंह, देखो रतन, मैं ना तो यहाँ कोई पखेड़ा करने आया हूँ और ना ही तुम्हें भला बुरा कहने। भूल इंसान से ही होती है, तुमसे भी हो गई, लेकिन अब तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम अपनी भूल को मानो और जो वादा तुमने मधुमती से किया था उसे पूरा। कैसी भूल, कैसा वादा? न जाने क्यों ये सारी मन घड़त कहानियां बनाकर आप लोग मुझ पर किसे उछालना चाहते हैं? मन घड़त कहानियां? तो क्या ये सच नहीं कि मधुमती हामिला है? होगी, मगर इसका जिम्मेदार मैं नहीं। तुम झूठे हो, मक्कार हो और एक नंबर के नीच इंसान और कमीने हो। ठाकुर जसवंत सिंह, धनराज की जबान को लगाम दो वरना यहाँ खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा होकर रहेगा रणधीर सिंह। तेरी बहन की इज्जत लुट जाकर मैं देखता रहूं। अरे इस घर की ईंट से ईंट बचा लूंगा। धनराज, खामोश हो जाओ, अब मुझे बात करने दो। तो फिर आप कीजिए बात। पत्थर से सर तोड़ने से कोई फायदा नहीं। रघुवीर सिंह जी, ये जानकर कि ये हमारी इज्जत का सवाल है, मैं इसका फैसला आप पर छोड़ता हूं। ठाकुर जसवंत सिंह, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, बस इसके सिवाय मैं कुछ नहीं कह सकता। याद रखना ठाकुर, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठाकुर जसवंत सिंह ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। क्या सच है? आज शाम मधुमती रतन से मिलने आई थी यहाँ। मैंने उस कमरे की खिड़की से छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली हैं। वो दोनों छुपकर मिला करते थे और वो रतन के ही बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरी मानिए, भगवान के लिए ये शादी रोक दीजिए और रतन को मधुमती से शादी करने के लिए रजामंद कीजिए। खामोश रहो, बिल्कुल खामोश। विवाह से पहले जो लड़की अपनी इज्जत गंवा बैठे वो इस घराने की बहू बनकर आने के लायक नहीं। और कान खोल कर सुन लो, आज तो ये बात कही, आगे से किसी ने एक शब्द ही इस बारे में निकाला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रणधीर बेटे, अब तू ही अपने पिता को कुछ समझाओ। लड़ाई झगड़े से कोई नतीजा नहीं निकलेगा धनराज। जितने मुंह हैं उतनी बातें। सारे गांव भर में बदनाम होकर रह जाएंगे हम लोग। तो क्या खामोश रहने से इस बात पर पर्दा पड़ा रहेगा? कल ही से यह खबर ऐसी आग की तरह फैलेगी कि इस घर के बाहर कदम रखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये गांव छोड़ने का फैसला किया है। हम अपना घर बार, अपनी जायदाद सब बेचकर दिल्ली चले जाएंगे। और वहां करेंगे क्या? जो भी करें, चाहे भूखे मरे, लेकिन लोगों के ताने तो नहीं सुनेंगे। एक इज्जतदार दुनिया की हर मुसीबत झेल सकता है, लेकिन जलील होकर जी नहीं सकता।
करने जा रहा हूँ उसका मुझे बहुत दुख है। मुझे भरोसा है कि सेठ किशन हमारी जमीनों और मकान की अच्छी कीमत देगा। अच्छा, मैं शाम तक लौट आऊंगा। क्या हुआ पार्वती? सिंह, ये मेरी बहन मधुमती की लाश है। तुम्हारे वादों के अनुसार इसे आज तुम्हारी दुल्हन बनना चाहिए था, मगर आज तो इसकी अर्थी निकलेगी। अर्थी तो निकलेगी रतन सिंह, मगर एक नहीं, ठहरो, दो। ठहरो धनराज। अदालत ने ठाकुर धनराज सिंह को उम्र कैद की सजा दी। जेल की ऊंची दीवारों से घिरी एक तंग तारीख कोठरी धनराज सिंह की दुनिया बनकर रह गई। उधर जसवंत सिंह अपनी तमाम जायदाद और मकान बेचकर धनकपुर गांव हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली चला गया और भगवान दास के घर में अपने सारे परिवार के साथ नई जिंदगी का आगाज किया। भगवान दास के साथ मिलकर कपड़ों का व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते बहुत कामयाब व्यापारी बन गया। उसके जीवन का एक ही मकसद था, धनराज के बेटे को अच्छी तालीम दिलाना। इस तरह समय गुजरता गया, दिन महीने बने और महीने साल, और फिर वो दिन आया। धनराज सिंह, अमृतलाल, मनोहर सिंह, तुम्हारी चाल चलन को देखकर सरकार ने तुम्हें 6 महीने पहले रिहा करने का फैसला किया है। प्यारे पिताजी, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि अब हमारे इम्तिहान खत्म हो चुके हैं और 10 अप्रैल को हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है। इस पार्टी में मैं और मेरे कुछ साथी एक म्यूजिकल प्रोग्राम पेश करने वाले हैं। ताया जी और घर वालों को तो म्यूजिक से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको जरूर आने को कहता, मगर मेरी किस्मत कि आप इतने दूर हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप हमारे बीच होंगे और मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार है। आपका बेटा राज।